गोस्वामी जी ने कहा कि ये माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, प्रभु इसे कम करो, मुझे बचाओ। गोस्वामी जी भयभीत हो गए कि अगर मैं विवाह कर लूंगा तो मैं इस भव बंधन में फंस जाऊंगा, मैं संसार में वापस फंस जाऊंगा। पर ब्राह्मण नहीं माने कि नहीं, विवाह तो करना पड़ेगा। अच्छा, वो संत बैठे थे, संत ने कहा, गोस्वामी जी, तुलसीदास तुम क्या सोच रहे हो? अगर तुम आज अपने भजन के प्रभाव से इनको मना कर देते हो विवाह करने से, तो तुम्हें क्या ये गारंटी दे सकते हो कि बाद में तुम्हें माया परेशान नहीं करेगी? ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है। अच्छा हाँ, प्रारब्ध पे भी बहुत बढ़िया बात याद आई, आपको सुनाऊं। देखिए, प्रारब्ध क्या होता है, हम लोग कह देते हैं जी यहाँ ही हम कर्म भोग के चले जाएंगे, क्या स्वर्ग नरक है, क्या अगला जन्म, ये सब फालतू बातें हैं। पर ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो आप इस जन्म में कर रहे हैं, अगला जन्म आपको उस हिसाब से मिलेगा। आपके कर्म, जो आपको कष्ट मिलेगा, जो आपको सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, जो आपको कष्ट मिल रहे हैं या कुछ आपको लाभ हो रहा है, वो सब आपके प्रारब्ध है, सब आपके पिछले जन्म के कर्म है। हाँ, भक्तों पे ये बात नहीं अप्लाई होती है, भक्तों पे बहुत कम अप्लाई होती है। पर जो भी नॉर्मल इंसान है, जो भी उसको सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम भगवान का नाम लेते हैं फिर हमें दुख मिलता है तो मतलब भगवान के नाम से दुख। ऐसा नहीं है, आपके कर्म ऐसे हैं। पर भगवान के नाम में इतनी क्षमता है कि वो दुख को खत्म कर देता है, आपको शक्ति देता है। राम नाम, कृष्ण नाम, कोई भी नाम हो प्रभु का, अरे नाम की महिमा तो गोस्वामी जी कहते हैं, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। हम लोग नाम की महिमा को ही नहीं जानते, हम विश्वास नहीं करते हैं ये बातों पर मैं आपको ये बात आज आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि अगर सभी जो गोस्वामी जी ने बातें कही, अगर आप एक भी बात पे विश्वास करते हैं ना, तो बंधु आपका जीवन सफल है। राम नाम की महिमा, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं कहाँ तक राम नाम की महिमा गाऊं? अरे राम में खुद इतनी क्षमता नहीं है अपने नाम की महिमा बताने। तो हमें हमेशा नाम की महिमा को पहचानना है और नाम लेते रहना है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु। नारद मुनि ने 9 प्रकार की भक्ति बताई, उसमें सबसे पहली बात कही श्रवण, जो कि आप कर रहे हो, कीर्तन जो हम अभी कथा में करते रहेंगे, और स्मरणम विष्णु। स्मरणम विष्णु मतलब हर वक्त प्रभु का स्मरण आपके मन में होना चाहिए। हाँ, ये आपको धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपके मन में हमेशा प्रभु का नाम रहेगा। 24 घंटे अगर मन में प्रभु का नाम रहे, तो फिर तो हमारा जीवन परम आनंद में है। अभ्यासेन तो कौन्तेया वैराग्येन च गृह्यते। गोविंद कह रहे हैं गीता में कि हे कुंती पुत्र, अभ्यास करो, अभ्यास से तुम वैराग्य को पा सकते हो, अभ्यास से आप नाम को पा सकते हो। अभ्यास करते रहो, अभ्यास नहीं छोड़ना है। तो खैर, मतलब अब संत ने बताया कि आपका प्रारब्ध है, क्योंकि इसके लिए आपने कुछ मेहनत नहीं की है। अच्छा, एक बात आपको बहुत प्यारी मैं बताऊं, अभी मैंने 2 दिन पहले प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश, जो बहुत प्यारा एक किताब लिखी है श्री श्रील प्रभुपाद जी ने, बहुत आनंद आया मुझे पढ़ के। उसमें भी मैंने ये बात पढ़ी थी, और जब मैं गोस्वामी जी के चरित्र पर थोड़ी रिसर्च कर रहा था अलग अलग सोर्सेज से, और रामायण में से भी मैंने पढ़ा है, तो उसमें भी मैंने ये बात देखी कि हाँ, जिस चीज के लिए हम मेहनत ना भी करें और वो फिर भी मिल जाए, वो हमारा प्रारब्ध है, वो हमारे कर्म है। आप मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर भी आपके घर में 1 करोड़ रुपए आ गए, तो वो आपकी वजह से नहीं आए, वो आपके पिछले जन्म के कर्म है, वो भगवान की कृपा है। हम सोचते हैं देखो जी, हम तो इतनी सी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे पास इतना पैसा है। अरे पैसा आपके वजह से नहीं है, वो कर्मों की वजह से, वो आपका प्रारब्ध है, वो तो आपको मिलना ही है। तो संत ने बताया कि देखो, आपका प्रारब्ध ना तो कोई कम कर सकता है और ना इसको कोई बढ़ा सकता है। यानी कि आपका अगर विवाह लिखा है तो वो होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपका विवाह तो होके ही रहेगा। क्योंकि संतों ने कहा है, रत्ती बढ़े न तिल घटे, लिख दी जो करतार। जो करतार ने लिख दिया है एक बार, जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है, ना तो उसमें कुछ एडिशन हो सकता है, ना सब्सट्रैक्शन हो सकता है, ना तो कुछ उसमें से कम होगा ना ज्यादा होगा। जो आपको मिलना है वो मिलना ही है, माध्यम चाहे कोई भी हो, पर देंगे तो प्रभु ही। तो खैर, मतलब फिर गोस्वामी जी ने सोचा कि हाँ यार, बात तो सही है कि अब मैंने इसके लिए कोई मेहनत थोड़ी की है विवाह के लिए। अरे मुझे तो पता भी, मेरे मन में तो ख्याल भी नहीं आया विवाह का। ब्रह्मचारी थे गोस्वामी जी,
अच्छा, ब्रह्मचर्य में भी एक छोटी सी आपको बात बताऊं, ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय अभाव हमारे पास है, मैं समझता हूँ। छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोगों को लगता है कि क्या ये ब्रह्मचर्य वगैरह है और क्या ये ऐसे ही बोल देते हैं, ये तो पुराने जमाने की बातें थी, ये तो प्रिमिटिव लोगों की सोच है। तो ब्रह्मचर्य के लिए शास्त्रों में लिखा है, ब्रह्मे चरितीति ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है वो है ब्रह्मचारी। प्रभु की कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ ब्रह्मचर्य का पालन करने का। तो मतलब हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लड़कों को तो ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए। उसके बाद चाहे आप गृहस्थ जीवन में जाएं, पर पहले इस एज में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना ही है। ब्रह्मचर्य बहुत शक्ति है ब्रह्मचर्य में। जो ब्रह्म के मार्ग पर चल रहा है, सोचिए उसकी क्या ताकत होगी। हम ये बातें समझते नहीं है। तो गोस्वामी जी ने सोचा कि अरे प्रभु, मैं बढ़िया ब्रह्मचारी हूँ, जीवन में आपका नाम है और क्या ही चाहिए, सबसे बड़ा धन है मेरे पास, परम धन राधा 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 राधा। अरे राधे नाम, राम नाम, ये तो परम धन है। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, और कोई संपत्ति चाहिए ही नहीं। पर ब्राह्मण ने हट कर ली और कहा, नहीं, अगर आप मेरी पुत्री से विवाह नहीं करोगे, मैं तो यहाँ ही बैठा हूँ, आपके कुटिया के बाहर ही अपना देह त्याग कर दूंगा। तो गोस्वामी जी घबरा गए कि नहीं, मेरी वजह से एक ब्राह्मण को रोना पड़े, उसको दुख हो या वो देह त्याग कर दे, तो फिर मेरे जीवन का मतलब ही क्या रह जाएगा। तो उन्होंने बढ़िया विवाह कर लिया। अच्छा, विवाह हुआ तो जिस चीज का डर था वही हुई क्योंकि अब विवाह हो गया है तो अब आसक्ति बढ़ गई है। खैर हाँ, यहाँ तक मैंने कल सुना दी थी, अब आप बहुत प्रेम से सुनिएगा, अब बहुत आनंद आने वाला है आपको कथा में। तो अब विवाह हुआ तो देखिए, मेन जो है ना, हमें इस संसार से आसक्ति ही हमारे दुख का कारण है। हम सभी से उम्मीदें लगा के बैठते हैं, सभी से आशाएं रखते हैं कि अरे ये मुझे खुशी दे देगा, ये मुझे खुशी दे देगा। पर हम ये नहीं समझते हैं कि किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि आपको खुशी दे दे या दुख दे दे। कि गोस्वामी जी के ये शब्द हैं, कोई न काहू को दुख सुख दाता, निज ग्रत करम भोग सब भ्राता। गोस्वामी जी कहते हैं, कोई किसी को सुख दुख देने की क्षमता नहीं रखता है, ये तो सबके कर्मों के फल हैं जो हम भोग रहे हैं, और भक्तों के केस में प्रभु की कृपा है जो हमें मिल रही है। पर हम सोचते हैं कि नहीं यार, ये मेरा दोस्त है, अरे ये मेरा मित्र है, अरे ये मेरा भाई है, ये तो मुझे सुख देगा ही। पर ऐसा नहीं है, हमें इस आसक्ति को ही छोड़ना है। बाहरी रूप से आप सबके रहो, बाहरी रूप से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सबको छोड़ के संन्यास ले लो और पहाड़ों में चले जाओ, ऐसा नहीं करना है आपको। बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से आप सबके रहो, क्योंकि सभी को आपके शरीर की जरूरत है। आज आपका कोई भाई है, कोई मित्र है, कोई भी है, उसको आपके शरीर की ही जरूरत है। आपके मन की, आपकी आत्मा की आपकी जरूरत नहीं है, किसी को शरीर की जरूरत है। आपका बच्चा है, उसको खिलौना चाहिए तो वो आपसे प्रार्थना करेगा, तो उसको आपकी जरूरत नहीं है, वो चाहता है कि आपका शरीर जाए, मेहनत करे, पैसा कमाए और खिलौना ला दे, बस। तो शारीरिक रूप से सबके रहो, लेकिन मन से राम के रहो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, और मन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। शास्त्र बताते हैं, संत कहते हैं कि तन को पवित्र करना है तो सेवा करो, संतों की, भक्तों की सेवा करो। और धन को पवित्र करना है, आपको अन्न को पवित्र करना है, कुछ आपका खाद्य पदार्थ है उसको, आपका जो धन है, पैसा है, इसको पवित्र करना है तो क्या करना है, दान करो। जितना दान करोगे उतना आपका धन और अन्न पवित्र होगा। लेकिन अगर मन को पवित्र करना है तो हरि भजन से ही होगा, और कोई अन्य साधन नहीं है। तो मन में हमेशा प्रभु का नाम, प्रभु की कथा चलती रहनी चाहिए। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब गोस्वामी जी को आसक्ति हो गई बहुत ज्यादा अपनी पत्नी से, 2 पल के लिए भी पत्नी से दूर नहीं रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, गोस्वामी जी बाजार गए हुए थे, और बाजार से जब आ रहे थे तो बीच में कुछ और काम आ गया और भाई रुक गए। तो पत्नी के भाई आए और उन्होंने कहा कि अभी तो तुम्हारे जो पति हैं, पतिदेव तुम्हारे तुलसी बाबा, वो तो अभी 2-4 दिन बाद आएंगे, तुम ऐसा करो हमारे साथ चलो, 2-4 दिन पिता से मिल लेना, आनंद आएगा, तुम्हारा मन भी थोड़ा खुश हो जाएगा। तो उनकी पत्नी ने सोचा, हाँ बात तो सही है, अब पिता के घर मैं इतने सालों से नहीं गई हूँ, पिता के घर, देखिए अब किसी भी कन्या का पिता के घर जाना ये बहुत खुशी की बात होती है। खैर हम लोग नहीं समझ सकते, हम जानते नहीं, कन्यादान
सबसे बड़ा दान बताया गया हमारे शास्त्रों में। यार आजकल कुछ मूवी वगैरह चल रही है, मैंने सुना कि उसमें कहते हैं कन्यादान नहीं है, तो वो जो भी है वो मतलब मूर्खता है। पर कन्यादान का ये मतलब तो है कन्या का दान। जी, तो हाँ मैंने सुना था ये। तो ऐसा नहीं है, कन्या का दान जो देखिए हमारे शास्त्र कहते हैं कन्या का दान मतलब कन्या का ही दान, बस। कन्या का दान को ही कन्यादान कहते हैं। ये कोई गोत्र दान या ये जो भी ये कह रहे हैं लोग, ये गलत है। वो हमारी सनातन संस्कृति की चीजें जो सत्य है वो हमें बताना है। हाँ ये है कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी बोल दें, ऐसा नहीं होता है। लोग एक्सेप्ट करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, जो सत्य है वो सत्य ही है। क्योंकि आजकल आप देखें कुछ ऐसे महापुरुष हैं, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, सो कॉल्ड महापुरुष हैं, जो कह देते देखिए जी ये हमारे शास्त्रों में लिखा ही नहीं। देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, हमारे सनातन संस्कृति में कहीं ये लिखा ही नहीं कि जो कृष्ण जी थे वो गोपियों के कपड़े चुराते थे। अरे कहीं लिखा ही नहीं ये चीजें। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया, मतलब है मैंने सुना था कहीं पे। तो हाँ, लोग ऐसा कह देते हैं। अच्छा तब तो मैं भी शास्त्र नहीं पढ़ता था, मैंने भी विश्वास कर लिया कि हाँ शायद ऐसा होता होगा। तो ऐसा नहीं है। जो जिस देखिए जिसको उसके पीछे की लीला नहीं पता ना कि क्या लीला थी, अब प्रभु ने जो गोपियां जिनके कपड़े क्यों चुराए उसके पीछे एक लीला है। खैर बता ही देता हूँ आप लोगों को। देखिए उसके पीछे की लीला ये थी कि वहां से ये भगवान दर्शाना चाहते थे कि कभी भी किसी पवित्र नदी में आपको निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। पवित्र नदी गंगा यमुना ये पवित्र नदी, ये स्वयं भगवत अवतार है ये नदियां। इनमें आप अगर निर्वस्त्र होकर जाओ तो ये इनका अपमान है, वरुण देव का अपमान है। इवन की शास्त्र कहते हैं घर में भी हमें पूर्णतया निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए। ये बंधुओं हम ये शिक्षाएं भूलते जा रहे हैं हमारे धर्म की, पर इनका पाप बहुत लगता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी पवित्र नदी में मलमूत्र त्याग देते हैं तो उसका जो पाप है आप सोच नहीं सकते। आपको हजारों वर्षों तक नरकों में जाना पड़ता है, हर नरक में आपको भेजा जाता है। बहुत ये डीप चीजें हैं, ये संतों की कृपा के बिना नहीं पता लगती है। तो घर में भी ध्यान रखिए, कभी भी आप पूर्णतया निर्वस्त्र होकर मत नहाइए, वरुण देव का अपमान होता है। तो खैर मतलब कुछ लोग ऐसा कह देते हैं पर ऐसा नहीं है। हमें जो बात है वो सही बतानी चाहिए सभी को। अगर उसके पीछे की लीला नहीं पता तो किसी संत से, किसी भक्त से हमें पूछना चाहिए कि यार क्या इसके पीछे की लीला क्या है, या इसके पीछे क्या कारण है। तो वो हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं है कि अपने मन से कह दें कि नहीं जी राम जी ने तो बाली को तीर मारा ही नहीं। अरे राम जी तो रावण के दुश्मन थे ही नहीं। ये बेवकूफी है, ये मूर्खता है। खैर तो मैं था, पत्नी अब मायके चली गई। अच्छा गोस्वामी जी का पत्नी के बिना मन लगा नहीं और गोस्वामी जल्दी वापस आ गए कि छोड़ो यार काम वगैरह तो होता रहेगा। अब मेरी पत्नी बेचारी घर पे अकेली। अच्छा वापस आए तो देखा पत्नी घर पे है ही नहीं। तो पता लगा कि पत्नी तो मायके चली गई। अच्छा श्रावण का महीना था बंधुओं, यमुना जी जो लहरें थी वो चढ़ी हुई थी, मतलब यमुना जी में पानी बहुत भरा हुआ था। फिर भी मतलब इतने आंधी तूफान में, इतने खराब मौसम में गोस्वामी जी की आसक्ति देखिए। सबसे सबसे बड़ी प्रीत है इस संसार में वो आसक्ति है। आसक्ति बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा पावरफुल है इस संसार से। हम सोचते हैं कि अरे क्या है जी, मोह तो त्याग ही देंगे हम। अरे भक्त, हम बहुत बड़े भक्त हैं, तुम्हें क्या पता, ये मोह माया 2 मिनट में छोड़ देंगे। अभी आप ये देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी परम राम भक्त, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो इतने आंधी तूफान में यमुना जी बड़ी हुई है, उसमें भी गए रात के समय गए पत्नी के घर के बाहर। और आप मानेंगे नहीं, सांप था, सांप को रस्सी समझ के ऊपर चढ़ गए। तब खिड़की पे पहुंचे और खिड़की पे आवाज लगाई, पत्नी बाहर आई। पत्नी ने देखा भीगे हुए बारिश में और आए हैं। पत्नी एकदम हैरान, और पत्नी को इतना गुस्सा आया कि मानो राम बैठ गए हो पत्नी में। इतना गुस्सा आया पत्नी को कि पत्नी बोली कि हाड मास की दे मम ताम इतनी प्रीत, सुआदी जो राम स्यो अवस मिटे भव पीत। मानो राम बोल रहे हो पत्नी में से कि तुम्हें मेरे मांस से, मेरे शरीर से इतनी प्रीत है, इतना प्यार है कि तुम रुक नहीं पाए, खुद को रोक नहीं पाए और आंधी तूफान में मुझे लेने आ गए हो। अगर इससे आधी प्रीत तुम राम से कर लेते ना, इससे आधी प्रीत ही राम से कर लेते तो तुम्हें राम मिल जाते। और गोस्वामी जी को मन में से
ऐसा भाव हुआ कि शायद ये मेरे राम ने ही मुझे बताया है। गोस्वामी जी को सब कुछ याद आ गया कि अरे मैं क्या क्या मैं जीवन में करके आया हूँ और अब मैं किस चीज में पड़ गया। तो राम हमेशा हमें बचाते हैं। हम ये सोचेंगे अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, प्रभु मेरी मदद नहीं कर रहे, अरे प्रभु मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है। अरे राम को आपकी आपसे ज्यादा चिंता है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब इसमें मेरी कोई बड़ाई तो नहीं है, पर राम की कृपा बता रहा हूँ। आप बंधुओं मानेंगे नहीं, मैं हर वक्त हर क्षण प्रभु को अपने साथ महसूस करता हूँ। जो भी मेरे साथ कुछ भी छोटे से छोटा भी होता है, मैं महसूस करता हूँ कि भगवान मेरे साथ खड़े हैं। मैं देखता हूँ उन्हें हर वक्त। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, कुछ चीजें जो ऐसी हैं जो मैं भूल भी जाता हूँ, पर मेरे लिए वो हो जाती हैं अपने आप। क्यों? क्योंकि ये राम की कृपा है। मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं राम की कृपा पालूं। ये तो राम की कृपा है जो उन्होंने अपनी कृपा दी हुई है। हम लोग उस लायक नहीं है कि हम राम को पालें। एक बहुत प्यारी बात आई, मैं आपको याद सुनाऊं याद से। एक बहुत बड़े संत हुए। उन्होंने एक बार उनके शिष्यों ने पूछा कि स्वामी जी, गुरु जी, आपको क्या लगता है कि आप गोलोक वापस जाओगे? तो उन्होंने कहा देखो, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं गोलोक वापस चला जाऊं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, पर मैं फिर भी जाऊंगा। तो वो शिष्य हैरान कि अरे अभी तो आप कह रहे हो कि मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी कैसे चले जाओगे? उन्होंने कहा मैं जाऊंगा फिर भी। क्यों? क्योंकि मैं जिस हिसाब से मेरे कर्म है, जिस हिसाब से मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं तो चंद्रलोक तक ही जा सकता हूँ, पर मैं गोलोक इसलिए जाऊंगा क्योंकि मेरी राधा रानी बहुत करुणामयी है। मेरी मैया बहुत दयालु है। मैया की कृपा होगी और वो मुझे गोलोक जरूर ले जाएगी। तो हम अगर ये सोचे कि हम तो जी भगवान का नाम लेते हैं जी, 16 माला कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, 2 माला करते हैं, हम तो अरे रामचरितमानस पढ़ते हैं महाराज। तो आप नहीं पढ़ रहे हो। ये प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के बिना नहीं हम पढ़ सकते। हम एक नाम भी नहीं ले सकते। ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं जो बेचारे एक नाम भी नहीं ले सकते। सोचिए कितना बड़ा ये दुर्भाग्य है उनका। काकभूषणी जी एक बहुत बड़े संत हैं, कौवे के रूप में है वो। उनके बारे में भी मैं कभी सुनाऊंगा आपको। तो हुआ क्या कि देखिए, 4 जगह रामायण हमेशा चलती रहती है। ये बात आप नोट कर लीजिए अपने जीवन में। 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में रामायण चलती रहती है, रामचरित सुनाते रहते हैं। कौन सुनाते हैं? एक दिशा में हमारे भोले बाबा, हमारी मैया पार्वती को सुनाते हैं। एक दिशा में गोस्वामी जी भक्तजनों को सुनाते हैं। एक दिशा में याज्ञवल्क्य जी जो है बहुत बड़े ऋषि हैं, वो सुनाते हैं भरद्वाज जी को। और एक दिशा में काकभूषणी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। तो इस तरह ये पूरी रामचरितमानस चारों दिशाओं में चलती रहती, राम गुण चलता ही रहता है। काकभूषणी जी कहते हैं ये बात गरुड़ जी से कि राम की कृपा के बिना आप कभी भी जीवन में आप राम कथा नहीं सुन सकते हो। तो गरुड़ जी ने पूछा कि अच्छा आप ऐसा बताइए कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है और सबसे बड़ा भाग्य क्या है? सबसे बड़ी खुशी की बात जीवन में क्या है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? सबसे बड़ी निर्धनता क्या है? तो काकभूषणी जी कहते हैं कि सबसे बड़ी निर्धनता है राम नाम जीवन में ना होना या ना ले पाना, या ये ज्ञान ना होना, ये बोध ना होना कि राम नाम हमें लेना है। तो जो लोग बेचारे राम का नाम नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये बोध ही नहीं है कि राम का नाम कितना जरूरी। और ये सबसे बड़ी निर्धनता है। पैसे से आप कितने भी अमीर बन जाओ, अगर आपके पास राम का नाम, हरि का नाम नहीं है, तो आप सबसे गरीब हो। और काकभूषणी जी कहते हैं जो प्रेम से एक बार भी राम का नाम ले लेना, वो सबसे बड़ा धनी है। सबसे बड़ा धनी वही है जो एक बार, चाहे एक ही बार प्रेम से राम नाम ले लो आप, सबसे बड़ा धन आपको मिल जाएगा जीवन में। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बंधुओं, ये गोस्वामी जी की वाणी है। राम जी खुद कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जो जान निहारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे आपको क्या लगता है हम यज्ञ दान ध्यान कुछ भी करते रहे तो क्या राम मिले? नहीं मिलते। यज्ञ तो रावण ने भी किए थे, ज्ञान तो रावण के पास भी था। राम मिले? अरे नहीं मिलते। प्रेम से एक बार राम नाम ले लो तो राम मिल जाते। मैंने रामदास की कथा आपको सुनाई थी, आपको याद होगी। एक बार प्रेम से राम नाम उसने लिया। जैसे ही गुरु ने कहा कि तेरा नाम आज से रामदास होगा, उसने कहा ठीक है मेरा नाम रामदास। इतना भोला भक्त था, उसने प्रेम से राम का नाम लिया, राम मिल गए। और गुरु को
उसने राम का दर्शन करवा दिया। देखिए, ये राम नाम की महिमा है। ये हमारे राम बहुत करुणामयी है। प्रभु इतने करुणामयी है, हम सोच नहीं सकते। पर ये तो हम ही ऐसे हैं, हम ही इतने आसक्ति से भरे हुए हैं, हम ही, अब मैं शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहता, पर हम ही इतने मूर्ख हैं कि हम सोचते हैं कि अरे ये मेरा दोस्त है, अरे ये मेरा, हाँ भगवान तो है ही, पर ये भी है। मैं लोगों से, मेरी बात होती है, कुछ क्वेश्चन वगैरह है, प्रॉब्लम लेकर आते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आप प्रभु पर ध्यान लगाइए, प्रभु पर विश्वास रखिए और प्रभु सब बढ़िया। हाँ प्रभु तो है ही, पर प्रभु जी हमें कुछ और भी, अरे ऐसा मत सोचिए कि कुछ और भी बता, प्रभु के बिना कुछ भी नहीं है। भगवान कहते हैं शबरी मैया को कि सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। तो राम जी कहते हैं कि हे शबरी मैया, तुम जो सबसे प्रेम करते हो ना, शबरी मैया तो खैर किसी से प्रेम नहीं करती थी, भक्तों के थ्रू भगवान हमें शिक्षा देते हैं। शबरी मैया तो परम भक्त हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो तुम सबसे आसक्ति लगाए बैठे ना, अरे ये मेरा भाई है, अरे यार ये मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ माँ बाप से आसक्ति मत लगाओ, उनसे प्रेम करो, बिल्कुल करो, उनकी सेवा करो, हमारा धर्म है, पर आसक्ति किसी से नहीं होनी चाहिए। अरे यार ये तो मेरा बहुत प्यारा मित्र है, मेरा बहुत प्यारा भाई है, इसको मैं कैसे छोड़ दूं। हाँ राम तो है ही, पर ये भी तो है, अरे ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो ये चीजें हमें नहीं करनी। राम जी कहते हैं जो सबसे तुमने मोह के धागे अपने बांटे हुए ना, कि ये मेरा भाई है जी, ये मेरी बहन है, ये मेरा सखा है, ये सभी धागे इकट्ठे करो और मेरे पाँव में बांध दो, मुझे बांध के रख लो अपने पास। मैं तो तुम्हारे दिल में आने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारा दिल किससे भरा हुआ है? लोभ से, मोह से, द्वेष। अरे उसके पास देखो, उसके मार्क्स देखो, अरे उसके 95% मार्क्स आए, मेरे तो 33 हैं। प्रभु की कृपा है बंधुओं, मैं बिल्कुल इस बात का कोई मान नहीं कर रहा हूँ। अब एग्जाम्पल याद आई है और लेनी जरूरी है, इसलिए ले रहा हूँ। 10th का मेरा रिजल्ट आया, तो एक मेरा बहुत करीबी मित्र था, मेरा, तो उसने मुझसे शर्त लगाई थी कि आपके 90% से ऊपर कभी भी नहीं आएंगे। तो अच्छा, तब मैं शास्त्र नहीं पढ़ता था, मैं तब थोड़ा अभिमान था मुझ में, मैंने कहा अब तो आएंगे, अब तो शर्त लगा लो, आएंगे ही 90% से ऊपर। प्रभु की कृपा थी, आए भी। अच्छा आए तो उस इंसान के आए थे 75 या 76। अच्छा उसको उसकी खुशी नहीं है कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, या मेरे 75% बाकी बच्चों से अच्छे हैं, नहीं, उसको इस बात का दुख है कि मेरे 90 से ऊपर कैसे आ गए। मतलब हमारे मन में द्वेष है सभी के प्रति। अरे उसके पास इतना पैसा है, हम देखो निर्धन हैं, तो ये द्वेष ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। तो अब द्वेष से, काम से, क्रोध से हमारा मन भरा हुआ है, तो राम कहते हैं मैं कहाँ आकर बैठूं, मैं तो तैयार खड़ा हूँ, तुम्हारा मन ही इन चीजों से भरा है तो मैं कहाँ हूँ। इसीलिए राम कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन को निर्मल बना लो, राम तो बैठे हैं आपके लिए, राम तो हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, गोस्वामी जी कहते हैं कि हरि तो हर जगह बैठे हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। शुद्ध भक्त जो होते हैं, अगर ज्यादा दूर हम ना जाए, इसी वक्त की एग्जाम्पल है श्रील प्रभुपाद जी। उनको हर जगह कृष्ण दिखते थे, हर इंसान में कृष्ण दिखते थे। आपको क्या लगता है कि उनके जो शिष्य थे उन्होंने कभी उन्हें परेशान नहीं किया होगा? अरे बहुत परेशान करते थे प्रभुपाद जी को, पर फिर भी वो हिप्पीज को उन्होंने हैप्पी कर दिया। क्यों कर पाए? क्योंकि उनको हर जगह ही कृष्ण दिख रहे थे। जिसका मन निर्मल है उसको तो हर जगह कृष्ण ही दिखते हैं, हर जगह राम ही दिखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, पूरा संसार राम ही है। भक्त लोग कभी भी गोलोक की इच्छा नहीं रखते कि हम भगवान के धाम जाएं। उनको तो ये है कि प्रभु मुझे तो आपका नाम दे दो, आपकी सेवा दे दो, मैं जहां मर्जी मुझे रखो, मैं तैयार हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते थे हमें कोई इच्छा नहीं है गोलोक जाने की, हमें तो प्रभु की सेवा चाहिए बस। तो इस बात पे हम थोड़ा ध्यान रखें कि हमारा मन निर्मल हो, अंदर से हम कोमल रहें, बाहर से शारीरिक रूप से आप जिसके साथ मर्जी रहें। अच्छा रह कैसे सकते, प्रैक्टिकली बताऊं तो जैसे आप मान लीजिए किसी फंक्शन में गए। अच्छा वैसे तो हमें ज्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जितने अभक्तों से मिलोगे उतना मन खराब होगा। पर हाँ आप एक काम कर सकते हो, सभी से मिलते रहो, बोलो मत कुछ, मन में राम नाम लेते रहो, मन में कृष्ण नाम लेते रहो, मन में आपका जो गुरु मंत्र है उसको जपते रहो। किसी से बोलो मत ना, बोलो तभी जब बात कृष्ण की हो।
कृष्ण के सिवा ना बोलो, और जो कृष्ण को भोग नहीं लगा वो ना खाओ। कृष्ण आपको मिल जाएंगे, मेरी गारंटी है। मंदिर में खड़ा होकर भगवान के सामने बोल रहा हूँ, ना मिले मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। ये विश्वास के साथ बोल रहा हूँ बंधुओं, ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड बातें बोल रहा हूँ। अगर आप सिर्फ वो ही खाते हो जो भगवान को भोग लगा हुआ है, और वही बात बोलते हो जो भगवान से रिलेटेड है, आपको भगवान मिल जाएंगे। अन्य बाकी फालतू बातें छोड़ दो। आजकल मैं देखता हूँ स्पेशली लेडीज की आदत होती है, अच्छा फोन पे बात कर रही होंगी, 15 मिनट बात हो गई, 20 मिनट और अरे और क्या, और भगवान का नाम लो। समझते नहीं है लोग। खैर, अब रामचरितमानस की तो देखिए पंक्तियां ऐसी हैं कि एक एक पंक्ति पे मैं एक एक दिन कथा कर सकता हूँ, पर समय अभाव हमारे पास है, और अभी कथा बहुत बड़ी है, तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी आपको लेकर चलूं। तो हाँ, हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि हे तुलसीदास, अगर तुम्हारी इतनी इससे आधी भी प्रीत अगर राम से होती ना, तो तुम्हें राम मिल जाते। उस वक्त तुलसीदास जी ने उसी दिन से गृह त्याग कर दिया, और उसके बाद से कभी मुड़कर घर की तरफ देखा ही नहीं। अच्छा, तैयार हो रहे हैं, सन्यासी का भेष धारण कर लिया, तैयार हो रहे हैं, तो अच्छा पत्नी को लगा कि नहीं यार, मैंने अपने पति को बहुत ज्यादा बोल दिया। और देखा, हालांकि पत्नी ने कुछ बोला नहीं था ज्यादा, तो अंदर से राम बोले थे, पर संस्कार देखिए उस वक्त के कितने थे कि पत्नी अपने पति को भगवान मानती थी, और उनको इतना दुख हुआ, इतना पश्चाताप हुआ कि नहीं, मैं अपने पति को ऐसे नहीं बोल सकती थी, मैंने आवाज तेज कर ली मेरे पति के सामने। ये संस्कार है हमारी सनातन संस्कृति के, कि आवाज तेज करने पे भी उनको इतना दुख हो रहा है, इतना पश्चाताप हो रहा है। तो अब वो वापिस गई, देखा कि तुलसीदास जी ने तो सन्यासी वेश धारण कर लिया है, तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। उन्होंने कहा, देवी मैंने अब ये सब कुछ छोड़ दिया है, और अब मैं राम की भक्ति में जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आप उस दिन वो ना कहती तो मैं शायद इस संसार में वापस फंस जाता, पर आपकी बहुत कृपा रही, बहुत धन्यवाद। अच्छा, यहाँ से एक बात बहुत जरूरी है आपको मैं बताऊं, कभी भी ये मत सोचिए कि किसी ने हम पर एहसान कर दिया, चाहे आप भक्त ही हैं, एहसान कभी किसी का नहीं हो सकता आपके जीवन में। किसी ने कितना भी कुछ बड़ा कार्य किया हो, लेकिन एहसान नहीं है। एहसान सिर्फ एक गुरु का है, सिर्फ एक भगवान का है, बस। बाकी सब निमित्त मात्र हैं। मैं आज आपको कथा सुना रहा हूँ तो ये मेरा कोई एहसान नहीं है आप पर कि मैं आपको कथा सुना रहा हूँ, आप बार बार मुझे धन्यवाद कहें, प्रभु बहुत अच्छी कथा सुनाई। नहीं, मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये भगवान स्वयं आपको सुना रहे हैं। आपकी भक्ति इतनी अच्छी आपने की है, और जो एंड तक बचे रहेंगे वो सच में जेन्युइन